लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख लोगों का रहना वाकई में हैरानी वाली बात है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर मुंबई के बीच में बसने वाले सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का, जहां पर रहने वाली जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज़्यादा है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद धारावी स्लम का ये एरिया 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था, जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसके कारण यहाँ पर मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया और फिर लोगों ने यहाँ पर रहना और घर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग आकर यहाँ पर बसे उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे घरों का आकार छोटा होता गया और देखते ही देखते धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। फैक्ट नंबर 2, धारावी में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या का सटीक पता लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई जनगणना के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस समय इस विशाल झुग्गी बस्ती के अंदर 13 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्लम की आबादी दुनिया के कई सारे देश जैसे कि फिजी, बहरीन, बहमास और ग्रीनलैंड की कुल जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है और इस आबादी की वजह से ही इसको दुनिया का सबसे घना इलाका कहा जाता है, क्योंकि इतनी कम जगह में लाखों लोग जिस तरह से यहाँ रहते हैं वो वाकई में कमाल की बात है। यहाँ रहने वाले लोगों में 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्लम एरिया होने के बावजूद भी धारावी के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साल 2016 में यहाँ रहने वाली 12 से 14 साल की कुछ जीनियस लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाकर सबको हैरान कर दिया। इनमें पहली एप्लीकेशन का नाम पढ़ाई मेरा हक है, जो कि एक लर्निंग एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के जरिए लोग हिंदी, इंग्लिश और गणित की कुछ बेसिक पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन का नाम है वुमेन फाइट बैक, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और अंत में तीसरी एप्लीकेशन है पानी है जीवन। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच पानी के लिए होने वाली मारामारी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ये एप्लीकेशन नल के अंदर पानी आते ही अपने रजिस्टर्ड यूज़र को एक अलर्ट मैसेज भेज देती है और इस तरह से लोगों को पता चल जाता है कि नल में पानी आ चुका है और इससे लोगों का काफ़ी समय बच जाता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के आने से पहले लोग कई कई घंटे नल के पास खड़े होकर पानी के आने का इंतज़ार किया करते थे। इसके अलावा धारावी को भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफ़ी महत्व देते हैं। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस इलाके की साक्षरता दर 69% से भी कहीं ज़्यादा है और एक स्लम एरिया होते हुए भी इस तरह का साक्षरता दर होना वाकई में कमाल की बात है दोस्तों। फैक्ट नंबर 4, धारावी के अंदर कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील का उत्पादन करने वाली लगभग 500 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि झुग्गी बस्ती में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने चलाए जाते हैं और इन कारखानों में बने हुए प्रोडक्ट कई अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बेचे जाते हैं। और यही वजह है कि अकेले धारावी की एनुअल इनकम 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धारावी में चलने वाली ये बिजनेस भारत की इकोनॉमी में कितना योगदान देते होंगे। फैक्ट नंबर 5, धारावी में रिसाइकलिंग का काम भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है और इसी को यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस स्लम के अंदर सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकलिंग किया जाता है और रिसाइकलिंग का ये काम धारावी के 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है।
और इस एरिया में प्लास्टिक के अलावा ग्लास और मेटल जैसे वेस्टेज को भी रिसाइकलिंग करने का काम किया जाता है और ये काम करने वाला हर व्यक्ति 12 से 16 हज़ार रुपये प्रति माह आसानी से कमा लेता है, जो कि हमारे भारत की मिनिमम मजदूरी वेतन से काफ़ी अच्छा है।